इस वीडियो में सीखेंगे 11th क्लास लेवल 3 यूनिट 1 सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शंस पार्ट बी वोकेशनल स्किल के अंदर सेशन जो हमारा सेकंड रहता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जो आपके जॉब रोल के अंदर आता है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो आपका जॉब रोल रहता है +1 क्लास के लिए, +1 और +2 के लिए। तो इसमें हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम जो आज सीखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा बेसिक डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स, दूसरा आता है आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके बाद आता है आपका मैथमेटिकल लॉजिक्स, ग्रुप थ्योरी, कंटिन्यू थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, ग्राफ थ्योरी और आपका ब्लूम अलजेब्रा, स्टैटिकल मेथड्स, मीन, स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस एंड वेरिएंस। उसके बाद आता है लास्ट आपका डाटा इंटरप्रेशंस, इसमें विजुअलाइजेशंस ऑफ डाटा। जो हम आज ये स्टैटिस्टिक्स का मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें शायद थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज रहती है। तो सबसे पहले हम स्टैटिकल मेथड्स पढ़ेंगे। स्टैटिकल मेथड्स के अंदर हम क्या सीखेंगे, जो सबसे पहले इसमें आता है हमारा व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स हो गया। उसके बाद व्हाई डू वी यूज स्टैटिक्स, पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, और सैंपल को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसी के ही अंदर हम मीन्स, स्टैंडर्ड डाइवर्जन एंड वेरिएंस को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। जब हम सिक्स सिग्मा की बात करते हैं तो सिक्स सिग्मा में हम जो प्रोजेक्ट लेते हैं, जो भी इंप्रूवमेंट्स करते हैं, हम किसी डेटा के बेसिस पे करते हैं। तो डेटा जो होता है हमारे किसी भी कंक्लूजन में, किसी भी एनालिसिस का फाउंडेशन होता है और उसका आधार होता है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का जो डेफिनेशन हो जाएगा, द आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन इन द लाइट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं जबकि आपको सर्टेनिटी पूरी नहीं है। यानी कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं आप कुछ सैंपल के बेसिस पे ले रहे हैं, पूरा पॉपुलेशन का आपने डेटा लिया नहीं है। अभी सैंपल और पॉपुलेशन क्या होता है हम आगे में जानेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या हो गया कि हम अनसर्टेनिटी में कुछ डेटा के बेसिस पे जब कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं उसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और दोस्तों स्टैटिस्टिक्स जो है ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें कि हम डाटा का कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इन सब चीजों को काम करते हैं। यानी कि अगर इसमें डिस्क्राइब करूं तो पहले होता है डेटा का कलेक्शन। हमने शॉप फ्लोर से या किसी सर्विस एक्टिविटी से या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी से जहां मुझे इंप्रूवमेंट करना है, पहले मैं डेटा को कलेक्ट करूंगा। डेटा को कलेक्शन करने के बाद में डेटा को मैं एनालिसिस करूंगा और उसके लिए काफी सारे एनालिटिकल टूल्स अवेलेबल हैं। एनालिसिस करने के बाद में काम खत्म नहीं होता है, मुझे एनालिसिस करने के बाद में उस एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन भी करना है कि भैया निकल के क्या आ रहा है उसमें से। और इंटरप्रिटेशन करने के साथ साथ में मुझे उसका प्रेजेंटेशन भी करना होता है और साथ में डेटा का ऑर्गेनाइजेशन भी करना होता है। तो सारे जो एक्टिविटीज हैं ये सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स के हिस्से हैं। दोस्तों हम जो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई साइंटिफिक रिसर्च हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए जो एक बेहतर तरीका होता है, एक कन्वेंशनल तरीका होता है कि हम कोई स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन को ले लें या स्टैटिस्टिकल मॉडल प्रोसेस को ले लें हमारे स्टडी को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम। डिसीजंस आर बेस्ट मेड विद द एड ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा। दोस्तों हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमें डिसीजन को फैक्ट पर या डेटा के बेसिस पर लेना चाहिए। यहां तक कि हमारा जो आईएसओ स्टैंडर्ड उसका बेसिस भी जो है, जो क्वालिटी प्रिंसिपल पर बेस करके बनाया गया है, उसमें से एक प्रिंसिपल जो है फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, यानी कि हमको डेटा को कलेक्शन करने के बाद में, फैक्ट्स को कलेक्शन करने के बाद में, उसका एनालिसिस करने के बाद में हमको अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो इसके लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा इलेक्शन के टाइम में सर्वे होते रहते हैं और बताया जाता है कि एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, किसको कितना सीट मिलेगा। ये सारे के सारे जो डिसीजंस होते हैं या जो कंक्लूजन किए जाते हैं हमारे जो न्यूज चैनल्स या बाकी सर्वे एजेंसीज होती है
करने के बाद में कंक्लूजन बताते हैं कि ये प्रोबेबिलिटीज बन रही है। दोस्तों हम क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वी कलेक्ट डेटा। हम पहले डेटा कलेक्शन करते हैं जहां पर हमें एनालिसिस करके कंक्लूजन करना है और उस स्टैटिस्टिक्स को हम ट्रांसलेट करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन में कि हमें चाहिए क्या, और वो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये हमें आइडिया देता है उस पॉपुलेशन के बारे में। यानी कि जहां पर हम कुछ कंक्लूजन करना चाह रहे हैं हमको ये थोड़ा सा आइडिया देता है कि वो जो प्रोसेस है कैसे बिहेव कर रहा है, और ये जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये हमें आइडिया देता है जहां से डेटा लिया गया है एनालिसिस करके कंक्लूजन करने के लिए वो कैसे बिहेव कर रहा है। आइए दोस्तों अब आप लोगों को मैं सैंपल का एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको इसको समझने में थोड़ी और आसानी हो। दोस्तों यहां पर आप जो देख रहे हैं यहां पर बहुत सारे लोग हैं, ये हो गया पॉपुलेशन, यानी कि जब सारे लोगों को हम लेते हैं तो हो जाता है हमारा पॉपुलेशन, ठीक है ना। अब इन सारे लोगों में से मैं एक छोटा सा सबसेट उठाऊंगा, ठीक है ना, हमारा कंक्लूजन करने के लिए। तो ये जो पॉपुलेशन हो गया ये हो गया सारे लोग, और ये जो थोड़े से लोग मैंने जो उठाए इसमें से स्टडी करने के लिए ये हो गए मेरे सैंपल। तो जो सैंपल होता है ये एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन और सैंपल को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। द एंटायर सेट ऑफ आइटम इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। जब पूरा का पूरा हम आइटम ले रहे हैं यानी कि 100% तो हो जाएगा पॉपुलेशन। एंड द स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन टू मेक अ जजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ सैंपल। और जब हम पूरे पॉपुलेशन में से थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं, थोड़ा सा सबसेट ले लेते हैं और उसको हम कुछ कंक्लूजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम कहेंगे सैंपल। और थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है द नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन टू मेक द जजमेंट इज कॉल्ड सैंपल साइज। यानी कि ये जो पॉपुलेशन है, लेट्स से यहाँ पर एप्पल्स हैं, बहुत सारे एप्पल्स हैं और इन एप्पल में से मुझे एप्पल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है और इसमें से मैंने 3 एप्पल उठा लिए, तो ये मेरी सैंपल हो गई। और 3 नंबर जो हो गया ये हो गया मेरा सैंपल साइज। तो सैंपल साइज क्या हो गया, नंबर ऑफ डेटा टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन टू ड्रॉ सम कंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को पॉपुलेशन और सैंपल को समझने में आसानी हुई होगी। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं पॉपुलेशन और सैंपल को। तो जो पॉपुलेशन होता है दोस्तों, इस पॉपुलेशन में से हम छोटा सा पार्ट उठाते हैं जिसे कहते हैं सैंपल। तो पॉपुलेशन जो होता है यूज पैरामीटर्स टू समराइज फीचर्स। तो पॉपुलेशन के फीचर्स को समराइज करने के लिए हम पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सैंपल के फीचर्स को समराइज करने के लिए हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो हम सैंपल ले रहे हैं ये सैंपल बेसिकली क्या होता है, इन्फरेंस ऑन द पॉपुलेशन फ्रॉम द सैंपल। हम इस सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंस निकालते हैं। तो दोस्तों हमारे इलेक्शन के टाइम में जो सर्वे वगैरह किए जाते हैं, जनरली सर्वे में क्या किया जाता है, कुछ पॉपुलेशन का सैंपल लिया जाता है। अब अगर गुजरात का इलेक्शन हो रहा है तो गुजरात के इलेक्शन में अगर गुजरात की टोटल जनसंख्या जो हो गई वो होगी टोटल पॉपुलेशन। अब सर्वे करके अगर जानना है कि बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कोई और पार्टी जीतेगा, तो क्या गुजरात के पॉपुलेशन का 100% लोगों का सर्वे किया जाता है? नहीं, वहां पर हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं, यानी कि कुछ लोगों का हम सैंपल लेते हैं और उनको सर्वे करके पूछते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं और उसको कंक्लूजन करके हम पॉपुलेशन का क्या मत है वो कंक्लूड करते हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स होता है ये सैंपल के ऊपर काम करता है और हम सैंपल के ऊपर में कंक्लूड करते हैं कि मेरा पॉपुलेशन क्या बता रहा है, यानी कि सैंपल जो है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग जब पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को कंक्लूड करने के लिए सैंपल लेते हैं और सैंपल के स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हम ये कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि मेरा पॉपुलेशन कैसे बिहेव कर रहा है। तो मेरा जो पॉपुलेशन होता है ये मेरे लिए अननोन होता है और ये जो सैंपल होता है ये सैंपल मेरे लिए नोन होता है। और टिपिकली हमारे जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम जो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और जो वेरिएंस का कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए कुछ सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप सैंपल स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं तो आप जो सिंबल का इस्तेमाल करेंगे वो होगा y बार सैंपल मीन के लिए, s होगा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए और s स्क्वायर होगा सैंपल वेरिएंस के लिए। अगर आप पॉपुलेशन के ऊपर यानी कि 100% डेटा के ऊपर में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो म्यू हो जाएगा पॉपुलेशन मीन के लिए, सिग्मा हो जाएगा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए और सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे पहले के वीडियो में देखा होगा कि वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है और चाहे वो सैंपल का हो चाहे वो पॉपुलेशन का हो। सिग्मा स्क्वायर हो गया, एक बार वो रेस कोर्स हमारा हो जाए फिर वहाँ हर रेस हम कंट्रोल करेंगे। आदित्य वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर
एस स्क्वायर वेरिएंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पॉपुलेशन के लिए म्यू का इस्तेमाल करते हैं हम मीन के लिए, और सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, और सिग्मा स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। आप चाहे सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट के लिए जाएं, चाहे ब्लैक बेल्ट के लिए जाएं, चाहे मास्टर ब्लैक बेल्ट के लिए जाएं, या किसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आप काम करें, इन चीजों को आपको बेसिक्स को याद रखना जरूरी है। अगर आपके बेसिक्स फंडे क्लियर नहीं होंगे तो हाई एंड के जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, चाहे वो कोरिलेशन हो, रिग्रेशन हो, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो, वगैरह वगैरह, आपको समझने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों कुछ और फंडे क्लियर करते हैं हमारे बेसिक स्टैटिस्टिक्स के। तो सैंपल और पॉपुलेशन में अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने सिंबल देखा था एस, और उसका कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ y माइनस y बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का स्क्वायर रूट। समेशन का सिंबल ये होता है, और y बार जो है ये सैंपल मीन है, और y जो है इंडिविजुअल डेटा है, और n जो है नंबर ऑफ डेटा इन सैंपल है, और n माइनस 1 जो है ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। दोस्तों दोनों फॉर्मूला में आप जो देख रहे हैं, सैंपल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन में, दोनों में एक ही अंतर है कि हम सैंपल वाले में n माइनस 1 का इस्तेमाल करते हैं, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम n का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ले लेते हैं n माइनस 1, और यहाँ पर पूरे सैंपल साइज को हम लोग लेते हैं, और बाकी फॉर्मूला सेम ही है दोनों में। और चूंकि हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम सैंपल के ऊपर में काम करते हैं, तो आपको अक्सर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा अनटिल अनलेस आप पॉपुलेशन का डेटा ले रहे हैं, यानी कि 100% डेटा पे आप काम कर रहे हैं, तब आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आजकल के जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए। कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, चाहे आप मिनीटैब का इस्तेमाल करें, चाहे आप एसपीएसएस का इस्तेमाल करें, चाहे आप SAS का इस्तेमाल करें, या चाहे आप एक्सेल सेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल एक्सेल में ही काफी सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो जाते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में आपको मैं मिनीटैब के बारे में भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, और हमारे जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं वो मिनीटैब में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे वीडियो